अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, ये सारी एक फर्स्ट लेयर जो है हमारी, ऑलमोस्ट कह लें कि कंप्लीट, मुझे ऐसा लगता है कि हुई हुई है, इस सेंस में कि अवेयरनेस के सेंस। बहुत सारे लोग जो हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, यूथ को कुछ मालूम हो गया है। बहुत कुछ उनको लोकल मार्केट का भी पता है, बहुत कुछ उनको इंटरनेशनल मार्केट का भी पता है। मुझे ख्याल में अब ये राइट टाइम है कि अब हम जो भी बात करें वो बिजनेस लैंग्वेज में किया करें, और उसके लिए हमें बिजनेस से रिलेटेड हर तरह की टर्मिनोलॉजी, हर तरह की टर्म, हर तरह की टोपोलॉजी, हर तरह की एब्रीवेशंस का पता होना चाहिए। करंटली मार्केट में नॉन जो है वो दो ही हमें नजर आती है, दो या तीन नजर आती है। बी टू बी, क्या जी, बिजनेस टू बिजनेस, देन होती है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। सो मेरा ये कोशिश होगी कि एवरी डे मैं आपको कुछ नया वर्ड दे दूं जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ और या क्लाइंट्स एक्विजिशन के दरमियान में उन वर्ड्स को यूज करते रहो, और उससे रिलेटेड खाली मैं आपको वर्ड नहीं दूंगा, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सो क्विकली चलते हैं, बहुत कोशिश करूंगा कि 3 से 4 मिनट के अंदर ये कंप्लीट होते हैं। अच्छा, नंबर वन, स्टार्ट बी टू बी हमने किया, बिजनेस टू कंज्यूमर। कोई जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, आपको सबको पता है। जैसे अमेजोन हो गया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दराज हो गया, ठीक। अच्छा, फिर हमने कहा बी टू सी, बी टू बी हो गया, बिजनेस टू बिजनेस है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आगे चलते हैं, बी सी टू सी पे आ जाते हैं। सो उन दो को छोड़ के नंबर वन, हमारा नंबर वन जो है वो है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को चीजें सेल कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आप फेसबुक की मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हैं, आपके घर में कोई सोफा पड़ा हुआ है, आप उसको लगा देते हैं। सो दैट्स कॉल्ड सी टू सी ट्रेड। सी टू सी ट्रेड भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा हजम रखती है। यूएस के अंदर मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 बिलियन से ज्यादा की इसकी ट्रेड है, सी टू सी। क्विकली आगे मूव करते हैं, नंबर टू, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। एक कंज्यूमर है, यानी आप हो, और आप बिजनेस को कुछ चीजें ऑफर कर रहे हैं, किसी बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं। आपने कभी सोचा आपने किसी बिजनेस को कुछ ऑफर किया हो? तो जेन में एग्जांपल अगर नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन दिस फेसबुक पेज आर डूइंग दिस एवरी डे। सो फॉर एग्जांपल, फाइवर और अपवर्क। नाउ दिस इज कॉल्ड सी टू बी, यानी कंज्यूमर जो है बिजनेस को कुछ ऑफर कर रहा है। अगले में चले जाते हैं क्विकली। आप में से बहुत सारे लोग, आपके फादर या आपके फैमिली के अंदर लोग ये काम करते हैं, विच इज कॉल्ड बी टू जी। ये क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। फॉर आप कॉन्ट्रैक्ट आता है, गवर्नमेंट को चाहिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई चीज चाहिए, वैसे तो वो खुद ही कर लेते हैं माशाल्लाह, सब कुछ तो उन्हीं के पास ही है। लेकिन चलो इससे आगे चलते हैं, नॉन पॉलिटिकल बात होनी चाहिए। खैर, बी टू जी, डिफेंस सेक्टर्स के अंदर कोई आया, आप सप्लाई कर रहे हैं, रोड्स बन रही है, मशीनरी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आईटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस को। आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक ऑफिस। सो दैट्स कॉल्ड बी टू जी। नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं जी टू बी, विच इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या है कि आपके पास जो गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही है बिजनेसेस को। सो दिस इज कॉल्ड जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, ऑप्शंस हैं सरप्लस गुड्स की, और आप कह लें कुछ लाइसेंसिंग है और परमिट्स है, वो सिर्फ जो स्पेसिफिक बिजनेसेस को ही ऑफर होते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। सो दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट टू बिजनेस। Quickly move on to the next one, which is G2C, government to consumer. Government normally provide different type of services to directly to the citizens, and that's called G2C, जिसके अंदर ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग्स होगी, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होगी। सो दीज सर्विसेज आर कॉल्ड G2C। सो नेक्स्ट बड़ी मजे की है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये कुछ जेन में कोशिश कर कीजिएगा समझने की, ये कौन सी ट्रेड हो सकती है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस है एंड देन टू कंज्यूमर है? बहुत सिंपल है, उर्दू में जब एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत आसान हो गया। यानी आपने मल्टीफोम से कोई प्रोडक्ट्स ली और अपनी दुकान पे रखी। सो यू आर बाइंग फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर और द होलसेलर्स, एंड देन यू आर सेलिंग थ्रू योर ओन रिटेल शॉप। सो बी टू होम, टू कंज्यूमर। So B to B to C. So you are involved in B to B to C trade. Next आ जाती है हमारी D to C, which is direct to consumer. तो आपने कुछ चीज बना रहे हैं, कुछ सेल करना चाह रहे हैं और सीधा कंज्यूमर पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी हो गया, जुनेद जमशेद हो गया, और इस तरह की जितनी ब्रांड्स हैं, या खादी हो गया, खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद ही सेल कर देते हैं। तो ये है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और इसमें बहुत सारी सोशल मीडिया ब्रांड्स भी आती हैं। फिर आ जाते हैं B2E,
यूएस के अंदर आज से कोई 16 साल पहले जब मैंने ये टर्म सुनी थी तो मेरे लिए ब्रांड न्यू थी। आपके लिए इसलिए ब्रांड न्यू अब होगी क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल रही है पीछे पीछे। कोई नहीं, हम स्लो हैं लेकिन हमारे पास चीज़ें कम आती हैं, लेट आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हर चीज़ ऐसा लगता है कि टाइम पे ही है। B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय, कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ दे रहे हैं। किस सेंस में दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर आप एक ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे कैफेटेरिया इज ओन्ड बाय द बिजनेस अगेन, और वो सेलिंग फूड टू देयर एम्प्लॉय, नंबर वन। अच्छा, डिफरेंट तरह के वेलनेस प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं जिसके अंदर आपकी सैलरी से कुछ खास अमाउंट कट जाती है, लेकिन देन आपको एक कंप्लीट मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही होती है। नंबर तीन, एक बड़ी प्यारी एग्जांपल पाकिस्तान में बिकन हाउस ने की। उन्होंने एक बनाई बिकन हाउस स्टेट के नाम से, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स वगैरह रखे। उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज को वो प्लॉट्स और वो जो लैंड है वो बहुत अच्छी सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर सेल की। सो दैट इज कॉल्ड B2E। लास्ट है पीयर टू पीयर, P2P। अच्छा, ये जो है P2P, ये थोड़ी सी आपके लिए नई टर्म होगी। खैर, ऊपर वाली भी बहुत सारी शायद नहीं हो, बहुत सारी आप जानते हो। ये नॉर्मली क्या होता है कि डिफरेंट तरह के लैंडिंग्स क्लब बने होते हैं। आपको यूके यूरोप के अंदर आपको मिल जाएंगे, यूएस में मिल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पुराना ओल्ड निज़ाम में इसको हम कहा करते थे सूदी निज़ाम। लोग एक दूसरे को कर्जे देते थे ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ मार्कअप। आई एम श्योर नोबडी लाइक्स दैट, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, वी आर जस्ट ओनली लर्निंग बिजनेस terminologies, so that's why I'm explaining you. I'm not encouraging you for the interest and those who choose all that stuff, so forget it. So that वो उस ट्रेड को जो कहा जाता है वो P2P कहा जाता है, कि आप इनर सर्कल के अंदर ही ट्रेड्स करते हैं, पीयर टू पीयर, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम ऑनलाइन की दुनिया में देखें तो ऑनलाइन की दुनिया में फाइल शेयरिंग नेटवर्क जो आए थे, यानी वो जो आई थी ना हमारी, पता नहीं कौन सी एक वो साइट थी, जिप करके आप फाइल्स का वो लिंक खाली डाल देते थे, तो दोज आल्सो इंक्लूड दिस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा, जैसे आपका साउंड क्लाउड है, म्यूजिक एक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी अपनी शेयरिंग डाल रहे होते हैं। एंड देन मैं ही वो सिमरन सॉन्ग, सो मेरी प्लेलिस्ट बनी एंड दैट्स अ शेयर प्लेलिस्ट, एंड देन other people are enjoying the same songs, so that's called P2P. so ये मेरे ख्याल में 8 मैंने आपको टोटल बताई हैं, so these are one। लेकिन ये मैंने बहुत आसान लफ्जों से शुरू की है, it's going to get tough, very tough and tougher, और इस वजह से थोड़ा सा साथ रहिएगा। every day we'll learn the new words। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।